ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स, ये आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि मैं बेसिक जो ट्रेडिंग का फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर ये जो बेसिक मार्केट मूव्स कैसे करती हैं, अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता ना, तो आप ट्रेडिंग में बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब यानी आप यूँ समझ रहे हैं कि ये बहुत ही अहम तरीन बेसिक वीडियो है जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ, और इसको समझना और इसको देखना बड़े गौर से बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसको समझे बगैर बेसिक जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर बिहेवियर और एंट्री के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो। इसको समझे बगैर आप भूल जाएं कि ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। चलते हैं जी वीडियो की जानिब। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने ये सारी जो मार्किंग्स हैं ये करके रखी हुई हैं। मार्केट जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 3 ही तरीके हैं जिन तरीक़ों के मुताबिक मूव करती है। एक है अप ट्रेंड, इस तरीके से मार्केट मूव करती है, और एक होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड इस तरीके से मूव करती है, और एक फिर होता है रेंजिंग मार्केट, या इसको साइडवेज मूवमेंट भी कहते हैं। मार्केट इस तरीके से मूव करती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बहुत ही कम ऐसा यानी होता होगा कि मार्केट जो है वो ऐसे बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जाती रहे ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर मार्केट या इसी तरीके से बिल्कुल सीधी इस लाइन में नीचे जाने शुरू हो जाए, और या फिर ऐसे एक लाइन में बिल्कुल जो है वो इस तरफ चलना शुरू हो जाए। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। मार्केट हमेशा या अप ट्रेंड में इस तरह से मैं ये ख़त्म कर लूँ एक 3 सेकंड। या मार्केट इस तरह से वेव्स बनाती हुई ऊपर जाती है, या मार्केट इस तरह से वेव्स बनाती हुई नीचे आती है, और या फिर साइडवेज मूव करती है इस तरीके से वेव्स बनाती हुई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देख लेते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है तो मुख्तलिफ जगहों पे वो अपना स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है जी, लेवल्स क्रिएट करती है, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट जिधर से भी आ रही थी ये उसका लो पॉइंट था, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये हमारा हो जाएगा लो पॉइंट यहाँ से, और ये हो जाएगा हाई पॉइंट। यहाँ पे आके मार्केट ने लेवल क्रिएट किया और मार्केट ने किया पुल बैक, यानी ये इम्पल्सिव मूव भी इसको कहते हैं। और फिर जो वापस पुल बैक करती है मार्केट तो उसको पुल बैक कहते हैं। ठीक है जी, ये हमेशा मार्केट जब तेज़ी से किसी तरफ मूव करती है, चाहे ऊपर मूव करे या चाहे नीचे मूव करे, तो उसके बाद वो पुल बैक करती है। अब इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। ट्रेडर ज़रा गौर से सुनिएगा। मार्केट ने लो पॉइंट से यहाँ तक गई, यहाँ पे लेवल क्रिएट किया, और यहाँ से वो वापस आके तो यहाँ पे फिर एक और लेवल क्रिएट किया। अब ये यहाँ पे हो गया हाई पॉइंट, और यहाँ पे इसने हायर लो क्रिएट किया। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो हाई था ये इससे नीचे, यानी उसने एक लेवल क्रिएट किया। यहाँ से मार्केट ने, और इससे ऊपर है, लो से ऊपर है और हाई से नीचे है। यहाँ से मार्केट ने फिर इम्पल्सिव मूव की, और इस हाई से ऊपर एक पॉइंट, एक स्ट्रक्चर, एक लेवल क्रिएट किया, और वहाँ से वापस पुल बैक किया। अब ये चूँकि पॉइंट इस हाई से ऊपर है, इसलिए इसको हम हायर हाई बोलेंगे मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग की ज़बान में। और यहाँ से फिर जब पुल बैक किया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर क्रिएट किया मार्केट ने, और यहाँ से फिर वापस ऊपर इम्पल्सिव मूव की। अब इसको हम हायर लो कहेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये इससे नीचे है और इससे ऊपर है। और यहाँ पे फिर हायर हाई क्रिएट किया, फिर हायर लो क्रिएट किया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने मज़ीद ऊपर गई। अगर और इसी तरह ऊपर जाती जाएगी तो आप इसको रिपीट करते जाएंगे, और यहाँ से अगर मार्केट वापस आना शुरू हो जाती है तो फिर हाई पॉइंट ये हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर, ये आपका डाउन ट्रेंड है, मार्केट मूव करती है, ये हाई पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ने लो पॉइंट क्रिएट किया, स्ट्रक्चर लेवल क्रिएट किया, और यहाँ से फिर पुल बैक किया, जिसको हम लोअर हाई बोलेंगे क्योंकि ये इससे नीचे है और इससे ऊपर है। और उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे एक और लोअर हाई क्रिएट किया, क्योंकि ये इससे नीचे है, इसने क्रिएट किया है, वापस पुल बैक किया, लोअर लो सॉरी,
यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया क्योंकि ये इससे नीचे है, और फिर पुल बैक किया, लोअर हाई क्रिएट किया क्योंकि ये इससे नीचे है और इससे ऊपर है, और फिर इसी तरह एक और लोअर लो क्रिएट किया, फिर लोअर हाई क्रिएट किया, और फिर मार्केट ने नीचे चली गई। और यहाँ से अगर मार्केट इसी तरह और नीचे जाती जाएगी तो ये लेवल्स आप क्रिएट करती जाएगी मार्केट, और अगर यहाँ से मार्केट जो है वो वापस ऊपर जाना शुरू होती है तो फिर ये लो पॉइंट हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट का कैसे क्रिएट करती है, ये आपको समझना और इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी ट्रेडिंग तो इसी के ऊपर होती है ना। और मार्केट अगर साइडवेज में या रेंजिंग मार्केट साइडवेज में मूव कर रही हो, जिसको रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं, तो उसमें मार्केट इस तरह से मूव करती है, इस तरीके से साइड में जा रही होती है, और वो इसके ऊपर वाले जितने भी ये पॉइंट्स क्रिएट कर रही होती है एक सर्टन, उसको स्विंग हाई बोलते हैं, और नीचे वाले जो लेवल क्रिएट कर रही है उसको स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे चार्ट्स की तरफ, लाइव चार्ट्स की तरफ, और वहाँ से समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करती है, और वो आपने कैसे फाइंड आउट करना है मार्केट का स्ट्रक्चर, और फिर आपने मार्केट का बिहेवियर यानी एक हायर टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है, फिर निचले टाइम फ्रेम पे जाके आपने बिहेवियर मार्केट का कैसे देखना है, और फिर एंट्री जो है वो वहाँ आपने कौन से टाइम फ्रेम पे पकड़नी है। ये मैं चीज़ें आपको आसान से तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेडर्स मार्केट स्ट्रक्चर, बिहेवियर और एंट्री को समझने से पहले आप ये चीज़ समझ लें एक कि ट्रेडर्स होते कितने टाइप के हैं दुनिया में, ताकि आपको भी ये अंदाज़ा हो जाए कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं या आपको कौन से टाइप की ट्रेडिंग करनी चाहिए। 4 किस्म के ट्रेडर होते हैं मेंटली या अपना जो उनका एक एटीट्यूड होता है ना, हर बंदे का अलग से एटीट्यूड होता है, तो उस लिहाज, और फिर हालात भी हर बंदे के अपने डिफरेंट होते हैं। किसी बंदे के पास बहुत सारे पैसे अवेलेबल होते हैं, किसी के पास इतने नहीं होते। तो इस लिहाज से ट्रेडर्स की 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स, जो कि मंथली और वीकली चार्ट्स के ऊपर से अपनी ट्रेड्स उठाते हैं, और वो कई कई हफ्ते और महीने, साल साल भी ट्रेड्स जो हैं वो होल्ड किए रखते हैं। ऐसे जो ट्रेडर्स हैं वो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, और बड़े उनके पास पैसे होते हैं बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े उनके अकाउंट्स होते हैं। तो ये जो ट्रेडर है ना, ये उन्हीं का काम है पोजीशनल ट्रेडिंग, हफ्तों और महीनों तक ट्रेड्स को होल्ड करना, क्योंकि वो बहुत सारा जो ड्रा डाउन है, अगर वीक्स और मंथ के ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो वो मैं किसी वक्त आपको चार्ट के ऊपर प्रॉपरली भी बता दूंगा। वो थोड़ा सा एक हल्की सी मूवमेंट भी जो है वो पता नहीं कितने 100 पिप्स का ड्रा डाउन हो सकता है उसके अंदर। तो वो छोटे जो ट्रेडर्स हैं उनके पास की तो ये बात नहीं है। तो वीक्स पोजीशनल ट्रेडिंग को तो आप छोड़ जाएं। नॉर्मल आम जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर, वो पोजीशनल ट्रेडिंग नहीं करते। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्विंग ट्रेडर्स आ जाते हैं, जो कि अपनी ट्रेड्स को वीकली और डेली के चार्ट्स के ऊपर से ट्रेड्स उठाते हैं, और ये अपनी जो ट्रेड्स हैं वो 1 से लेके 1.5 वीक तक, मैक्सिमम 1 वीक और कुछ दिन तक होल्ड करते हैं। ये भी अच्छे जो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, या जिनके पास टाइम नहीं होता और इनके अकाउंट भी थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये वो ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स। तीसरे नंबर पे डे ट्रेडर्स फिर आ जाते हैं, और ज़्यादातर लोग डे ट्रेडर्स, या जिसको इंट्रा डे ट्रेडर्स भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग यही ट्रेडिंग करते हैं। यानी वो अपनी जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 1-1.5 दिन या कुछ आवर्स तक होल्ड करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें रिज़ल्ट हमारा मिल जाए, चाहे ट्रेड पॉजिटिव में चली जाए या नेगेटिव में चली जाए। और फिर चौथे नंबर पे स्काल्पर्स आ जाते हैं, जो कि ट्रेडिंग सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स के अंदर ही करते हैं। यानी वो क्विक इन एंड आउट ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड से वापस आ जाते हैं, ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड से। ये बड़ी टेक्निकल सी ट्रेडिंग होती है, और इसके लिए तकरीबन पूरी जो दिन है ना, या कई कई घंटे चार्ट्स के सामने बैठना पड़ता है, ताकि उनको कोई सेटिंग नज़र आए और वो मार्केट के अंदर घुसें और वापस निकल आएँ। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुश्किल सा भी काम है। इसके लिए इमोशंस भी बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो ये भी ज़रा डिफ़िकल्ट सा काम है मेरे ख्याल के अंदर। और ये ख़ास तौर पे लोग न्यूज़ के अंदर करते हैं, ये
इंपॉर्टेंट रेड न्यूज़ जो होती है उस वक्त करते हैं, या फिर मार्केट्स जो एशियन मार्केट है, लंदन मार्केट है और न्यूयॉर्क मार्केट है, जब इनकी ओपनिंग टाइम्स होते हैं, क्योंकि 2-1 घंटे जो भी मार्केट ओपन होती है ना, कोई 2-1 घंटे का टाइम होता है जिसमें सब मेनली जो है वो बड़े बड़े बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो उसमें वॉलेटिलिटी जो है मार्केट की वो फिर ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर ये ट्रेडिंग ज़्यादातर की जाती है। तो सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन सी टाइप के ट्रेडर हैं इसके अंदर और कौन सी वाली ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं। जब ये समझ आपको आ जाएगी तो फिर आप आगे चीज़ों को जब लेके चलेंगे तो वो एक उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और फिर मार्केट बिहेवियर कैसे चेक किया जाता है, और फिर एंट्री पॉइंट इसका क्या मतलब है। तो अब हम उस तरफ चलते हैं जी। तो जब हम ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करने लगते हैं, हम एक पेयर को या किसी भी जो भी ट्रेड हमने पेयर करना है उसके चार्ट के ऊपर जब हम जाते हैं, और जो भी हमारा हायर टाइम फ्रेम है सबसे पहले हमने जाना है उस चार्ट के ऊपर। ये मिसाल के तौर पे पाउंड यूएसडी का चार्ट है 4 आवर का। अगर तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ना, तो या डे ट्रेडिंग करनी है, तो आप 4 आवर से अपना एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम का स्टार्ट करें, और फिर उससे नीचे आप बिहेवियर चेक करें, और फिर एंट्री 1 आवर पे आप बिहेवियर चेक करेंगे, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपकी एंट्री होगी। अब ये थोड़ा सा जो है वो जो लोग थोड़ा इस फार्मूले को करना चाहते हैं कॉपी, वो इसके ऊपर अमल करें। कई लोग जो है वो सिर्फ 2 टाइम फ्रेम, कई लोग एक ही टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि फिर उसके क्या यानी फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। और कई लोग 2 टाइम फ्रेम को सिर्फ यूज़ करते हैं, यानी एक टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेक करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, और उससे निचले टाइम फ्रेम के ऊपर वो बिहेवियर भी चेक कर लेते हैं और वहीं से एंटर भी हो जाते हैं। और कई सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर सब कुछ अपना करते हैं, और कई लोग 3 टाइम फ्रेम चेक करते हैं। तो बहरहाल मैं ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपने उससे ऊपर वाला टाइम फ्रेम आपको पसंद है डेली का चार्ट, तो आप डेली के चार्ट खोलें और उसके ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करें, मार्केट का डायरेक्शनल बायस चेक करें, यानी मार्केट जो है वो इस वक्त जा कहाँ रही है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज मूव कर रही है। तो सबसे पहले आप अपने हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम बनता है डेली का हायर टाइम फ्रेम आपका, तो आप डेली पे डायरेक्शनल बायस चेक करेंगे, मार्केट की स्ट्रक्चर चेक करेंगे, और फिर 4 आवर पे बिहेवियर चेक करेंगे, और 1 आवर पे आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और अगर 4 आवर पे, अब ये 4 आवर का चार्ट है, ये अब मैं ज़्यादातर 4 आवर और के चार्ट पे ही डायरेक्शनल बायस चेक करता हूँ, ठीक है, एज ए हायर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे इस चार्ट पे आए 4 आवर के चार्ट पे, और आपके सामने ये बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर आ गई कि मार्केट जो है वो ऊपर की जानब अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड है। और ये यहाँ पे जो मैंने शुरू में वीडियो में आपको बताया कि वो अपना लेवल्स क्रिएट करती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है। ये लो पॉइंट था, यहाँ से मार्केट आके लो पॉइंट बनाया, फिर ये हाई पॉइंट बनाया, फिर ये हायर जो है वो हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और फिर इस तरह से हायर लो, और फिर मार्केट अब इस पॉइंट पे है। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए कि मिसाल के तौर पे ये अब स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गए, आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप आए, आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रही है स्ट्रक्चर बनाती हुई, ठीक है जी। अब वो मैंने वीडियो के शुरू में स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की। अगर आप ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडर हैं तो आपने यहाँ पे एक देखा कि मार्केट ने ये लेवल बनाया था हायर हाई, इसको आपने मार्क कर लिया, इसको आपने मार्क कर लिया, और आपने ये देखा कि ये जो हायर हाई बनाया था और फिर उसके बाद हायर लो बनाया मार्केट ने, तो यहाँ से मार्केट ने इसको बड़े ज़ोरदार तरीके से ब्रेक किया है, और अब आप वापस रीटेस्ट का आपने वेट किया, और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको रीटेस्ट भी हासिल हो गया, और उसके बाद ये लंबी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ। तो ये आपको एक सिग्नल मिल गया, आप यहाँ से जो लोग सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं वो यहाँ से
मार्केट के अंदर दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक है, मैं 4 आवर के चार्ट पे हूँ ना। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक ये कैंडल पूरी 4 घंटे की बन नहीं चुकी होगी, आप ट्रेड में तो नहीं ना दाखिल हो सकते। आपको क्या पता ये ट्रेड या कैंडल कहाँ बंद होगी, ये पूरी इस तरह बंद होगी या विक छोड़ के कहीं यहाँ बंद हो जाएगी या कहीं नीचे निकल जाएगी, तो आपको ये पता कोई नहीं। आपने पूरे 4 घंटे का वेट तो करना है। अब यहाँ पे ये कैंडल बंद हुई और बड़ा अच्छा आपको ये सिग्नल तो मिल गया यानी ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन यहाँ से अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो इसका जो स्टॉप लॉस है ना वो बहुत नीचे, आप जाहिर है कि स्ट्रक्चर के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और फिर आपने वो अपना अगर टारगेट 1 to 2 रखना है मिसाल के तौर पे, तो वो कहीं बहुत ही ऊपर जाके आपका वो टारगेट बनेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इसका ये नुकसान है एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर, जिस पे आप डायरेक्शनल बायस चेक करते हैं उस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करना, यानी ट्रेड के ऊपर दाखिल भी होना। तो फिर क्या किया जाता है कि आप इससे यहाँ से आपने डायरेक्शनल बायस और स्ट्रक्चर चेक कर लिया मार्केट का। अब आप निचले टाइम फ्रेम पे जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे मार्केट का बिहेवियर चेक करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। यानी ये वापस यहाँ पे आके इस ये जो लेवल क्रिएट हुआ था, स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था 4 आवर टाइम फ्रेम पे, उसके ऊपर मार्केट क्या बिहेवियर है उसका, यानी वो नीचे क्रॉस करके उसको नीचे तो नहीं जा रही, यहाँ पे विक्स छोड़ रही है कि नहीं, ठीक है। ये फिर और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 आवर पे ही आप रहे ना तो जाहिर है ये सारी 4 आवर की कैंडल हैं, तो ये हो सकता है कि आपको उस तरीके से इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे पता ना चले मार्केट का बिहेवियर, तो आप निचले टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और वहाँ पे मार्केट का ये बहुत सारी रिजेक्शंस अब आपको मिल रही हैं। एक एक घंटे में चेंज हो गई ना, 4 घंटे वाली जो कैंडल्स हैं वो एक एक घंटे में चेंज हो गई। तो ये बहुत सारा आपको यहाँ पे विक रिजेक्शंस, आपको मार्केट का बिहेवियर नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे मुसलसल विक्स छोड़ रही है और नीचे इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो रही। तो ये आपका बिहेवियर भी मार्केट का आपके सामने आ गया। अब कई लोग क्या करेंगे कि हो सकता है कि वो ये जो बुलिश कैंडल बनी है ये सारी बड़ी अच्छी, ये पिन बार भी बनी हुई है, इसको हैमर वगैरह भी कहते हैं लोग, तो इसके बाद अगर ये जो बुलिश कैंडल बनी यहाँ से भी आप दाखिल हो सकते हैं, और ये अगर आप यहाँ से दाखिल होंगे तो, और अगर ये चूंकि इतनी बुलिश कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं है ये वाली, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा तसल्ली के लिए यहाँ से दाखिल हों। अब अगर आप यहाँ से भी दाखिल होते हैं मार्केट के अंदर, ये जो बड़ी कैंडल है 1 घंटे वाली, ये जब फिनिश हुई है तो फिर भी अगर आप देखें तो 4 आवर वाली में आपने यहाँ से दाखिल होना था। तो ये अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे देखें तो ये रीडिंग 1.39,268 बन रही है, 39268 ऊपर से दाखिल होंगे आप। लेकिन अगर आप यहाँ से दाखिल होते हैं तो आपकी एंट्री और थोड़ी सी बेहतर हो गई। अब आप एंट्री यहाँ से आपने लिया है तो ये 39119 39,119 यानी 39,246 और 39,119 काफ़ी फ़र्क है। आपने थोड़ा सा और अपना एंट्री बेहतर कर ली और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये भी जो है वो इतनी अच्छी एंट्री नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि लोग फिर एंट्री पॉइंट, बिहेवियर पॉइंट इधर चेक कर लिया, एंट्री पॉइंट फिर वो क्या करते हैं कि 15 मिनट्स के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से वो एंटर होने की कोशिश करते हैं ताकि और ज़्यादा बेहतर वो अपनी एंट्री को हासिल कर सकते हैं और कर सकें और स्टॉप लॉस जो है वो और छोटा हो सके। अब आप 15 मिनट्स के ऊपर अगर आप देखें ना तो आप यहाँ पे ये सारी बिहेवियर वगैरह चेक कर चुके हैं आप, रिजेक्शंस आप अब देखेंगे वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। अब ये 3 कैंडल्स जो है वो, यानी या तो एक ही बड़ी कैंडल बने या 3 एक ही साइड के ऊपर जाती हुई 3 कैंडल्स, ये ग्रीन कैंडल्स आप देख सकते हैं बनी, तो ये टोटल मिला के भी एक बड़ा अच्छा सिग्नल है। तो आप यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं। अब आप अगर इस कैंडल से दाखिल हों तो आप देख सकते हैं कि अब आप कहाँ से एंट्री हुई आपकी, किस पॉइंट से, 38645 कहाँ पे, यहाँ से 4 आवर्ली कैंडल पे आपने एंटर होना था या आपने 1 आवर्ली कैंडल पे यहाँ से कहीं एंटर होना था, ठीक है। और जो 15 मिनट्स वाली है उसने और आपकी एंट्री ज़बरदस्त पॉइंट से करवा दी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो और छोटा हो गया। यहाँ से अगर आप दाखिल होंगे इस पॉइंट से तो ये अब आप देखें ये स्ट्रक्चर के नीचे आपका ये स्टॉप लॉस आ गया, और यानी आप अगर यहाँ पे रखना चाहें तो वो भी ठीक है और यहाँ पे भी आप रख सकते हैं।
ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपका टारगेट जो है वो, ये आपका टारगेट, बल्कि यहाँ इस पॉइंट पे आके आपका जो 1:2 रेशो है वो आपकी ट्रेड ऑलरेडी विन भी हो चुकी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और तसल्ली इस कैंडल का वेट करना चाहते हैं, अच्छी बुलिश कैंडल का, तो फिर भी अगर आप देखें तो आप यहाँ से भी अगर दाखिल हों तो आप देख लें कि यहाँ 4 आवरली कैंडल, और ये अगर आप राइट पे देखें ना तो और 1 आवरली कैंडल के मुकाबले में फिर भी आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यानी कहाँ पे ये एंट्री पॉइंट, ये 4 आवर वाला, और कहाँ पे जो है वो दूसरा वाला था 1 आवर वाला। और ये अगर आप देखें इस कैंडल से तो 38,852 38,852 यहाँ से अब आप दाखिल होते हैं। तो ये सारा जो है ना प्रोसीजर होता है अपना स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने का सबसे पहले, ठीक है, डायरेक्शनल बायस चेक करने के लिए कि मार्केट जा कहाँ रही है और स्ट्रक्चर क्या क्रिएट करके करती हुई जा रही है। वहाँ से जो है वो आप अपना स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ज़ाहिर है वो सारी मैं वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, RSI और जो सारी चीज़ें मिला के। ये तो एक सिर्फ मैंने समझाने के लिए स्ट्रक्चर, बिहेवियर और एंट्री समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद आप 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जाके आपने बिहेवियर चेक किया कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे विक्स छोड़ रही है क्या इस लेवल के ऊपर, क्या सारे किस तरह की विक्स छोड़ रही है, कौन सी वाली कैंडल्स बना रही है यहाँ पे। और फिर उससे निचले टाइम फ्रेम पे जाके तो आपने अच्छे जगह से एंट्री पकड़ ली ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो और आपका टारगेट जो है वो बड़ा हो। और आपकी जो, यानी आपका मेन टारगेट तो यही होता है ना कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और टारगेट आपका उससे बड़ा, एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। तो ये है सारा स्ट्रक्चर, एंट्री, बिहेवियर और एंट्री के ऊपर सारी सिचुएशन, जो कि मैंने आसान, मैक्सिमम कोशिश किया कि आसान से तरीके से आपके सामने पेश कर दूं। उम्मीद है कि आप इससे सीखने की कोशिश करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको 3 टाइम फ्रेम पे काम करना है तो उसका ये तरीका है, 2 पे काम करना है तो वो भी आपको 3 मुश्किल लगते हैं तो 2 पे काम करें, और 1 का भी बहरहाल मैंने आपको फ़ायदा नुकसान सबका बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, और दोस्तों के साथ फॉरेक्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि हम सब जो है वो दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा।